गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज देख सकते हैं अभी हम सभी आए हुए हैं मंदिर में। तो वही था कुछ दिन पहले जिस जिस दिन हमने गाड़ी बुक करी थी, उस दिन से ही हम सोच रहे थे कि हम सब जाएंगे फैमिली के साथ, अपना फ़ोटो वगैरह खिंचाने जाएंगे। तो वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तो उससे 2 दिन पहले ही मेरे को फीवर आना शुरू हो गया था और भगवान को मंजूर नहीं था कि मैं भी जाऊं, तो मैं नहीं जा पाई। तो ये तीनों चारों ही गए थे। तेरा पता है इस वाली गाड़ी में लॉक अनलॉक करने के लिए चाबी जेब से निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? हैंडल पे बटन है, बटन दबाओ लॉक अनलॉक हो जाएगी, बटन दबाओ लॉक हो जाएगी। अपने आप ही? और उसी और कोई और दबाएगा तो? चाबी मेरी जेब में होनी चाहिए बस। आपके हाथ से होगी? नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन चाबी उसकी गाड़ी के आसपास होनी चाहिए। हम सब सोच रहे थे कि जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जब गाड़ी नहीं लेते हैं तो फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं सभी। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी जाऊं, और मतलब मैं क्या, सभी सोच रहे थे फैमिली में हम सब जाएंगे। बट वही है, मेरे को 2 दिन पहले से बुखार आना शुरू हो गया, तो वो टैबलेट्स वगैरह सभी नहीं उतर रहा था। मैंने हर 6 घंटे के बाद डोलो ली, तब भी मतलब 1 डेढ़ घंटे के लिए बुखार उतर रहा था, दोबारा से फिर चढ़ रहा था। तो उस दिन तो सुबह के टाइम मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो मैंने इनको मना कर दिया था कि आप लोग जाओ, और मैं जब मंदिर में पूजा कराने जाएंगे तब चल लूँगी। तो 1-2 बार तो इन्होंने जिद भी करी, बट मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैं नहीं गई। और ये तीनों चारों गए थे। करीबन उन्होंने टाइम दिया था, पहले तो 10 साढ़े 10 बजे का दिया था, फिर उनका दोबारा से फ़ोन आ गया था, क्योंकि वो ये भीड़ तो रहती है। तो उन्होंने बोला था कि भाई 1 बजे के आसपास आ जाना। तो ये घर से करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास निकले थे। और फिर इतना तो टाइम लग भी जाता है, क्योंकि वो ये ट्रैफिक वगैरह मिलती है। तो उसके जाने के बाद फिर उनका बोल रहे थे कि 1-2 घंटा लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं ये 12 साढ़े 12 बजे निकले, तो 1 सवा 1 बजे वहाँ पर पहुँच गई थी। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। बट वही है, फिर मैंने 1 डेढ़ घंटे बाद फ़ोन किया था इनके पास कि काम हो गया क्या, कितनी देर में निकलोगे आप वहाँ से। तो कह रहे थे कि नहीं अभी तो टाइम लगेगा। तो काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ। ये गए थे 1 बजे, 1 बजे जाने के बाद फिर ये 4:45 5 बजे के आसपास, यही वही करीबन 5 घंटे लग चुके थे। और वही है, बुखार के शरीर में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि भाई इतना बैठ पाएँ अपने घर में, तो ये आराम कर ले इंसान। बट वहाँ बैठने का तो था, लेकिन वही है, शरीर ठीक है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बट फिर आने के बाद इन्होंने करवाया किट्टू से थोड़ा बहुत तिलक वगैरह। फिर हम मंदिर में चले गए थे। मंदिर में जाने के बाद इन्होंने पंडित जी से पूछा था कि भाई क्या किस टाइम मिलते हो आप। तो पंडित जी ने 5:30 6 बजे का टाइम बताया था। और उन्होंने फिर पंडित जी से पूछ लिया था कि भाई पूजा में क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो उन्होंने 4 नींबू, नारियल, मिठाई वगैरह, तिलक वगैरह उन्होंने मंदिर से ही ले लिया था। और यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर दी थी पंडित जी ने। जो फ्रंट की मतलब जो मशीनरी होती है उनकी पूजा स्टार्ट करती, सारी चीज़ों की मतलब एक अलग अलग मंत्र पढ़ के उन्होंने पूजा करी थी। तो ये जो बोनट था आगे का, वो एक मतलब बंद नहीं हो रहा था खुलने के बाद। तो काफ़ी बार ट्राई करा इन्होंने, तो बंद नहीं हो रहा था। तो साथ के साथ ही फिर डैडी बोल रहे थे कि भाई फ़ोन कर ले उनके पास कि इतनी जल्दी वही बोनट भी बंद नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया उनके पास, काफ़ी बार ट्राई करते रहे, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मैं एक बार तो मम्मी कहती चल घर जाके कर लेना, बट उन्होंने वहीं से फ़ोन कर लिया। तो उन्होंने बताया है कंपनी वालों ने कि थोड़ा सा ऊपर से इसको छोड़ दो तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया। और यहाँ पर फिर चारों तरफ से मतलब पंडित जी पूजा कराएंगे। आगे जो टायर होते हैं उनमें वो नींबू, एक एक नींबू रखना होती है। जिस भी तरीके से पंडित जी पूजा करवाते हैं। तो यहाँ पर मेरी हालत भी आप देख सकते हैं, मैं जो के तो कपड़े जैसे भी पहन रही थी वैसे ही कपड़ों में आ गई थी। और यहाँ पर पंडित जी स्वास्तिक वगैरह, ओम श्री वगैरह लिख रहे हैं। और टायर वगैरह जो भी है, जिस जिस भी तरीके से पूजा करते हैं पंडित जी, तो वहाँ पर मंत्र वगैरह पढ़ के करने स्टार्ट करें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, किट्टू और डैडी, लड्डू साथ में तीनों खड़े हुए हैं। और अभी शाम को फिर ये वहाँ क्या कहते हैं, पूजा वूजा करवाने के बाद फिर चले गए थे मिठाई लेने। तो मिठाई वगैरह क्योंकि वही है, फिर गली में मिठाई वगैरह देनी थी। तो फिर यहीं से डायरेक्ट हम मतलब
मिठाई की दुकान पे चले गए थे, वहीं से फिर अपना मिठाई लेते हुए आए, फिर अपना घर पे सभी को मिठाई वगैरह बांटी, फिर खाना पीना बनाया। वही या टाइम कब में निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर देख सकते हैं पंडित जी कैसे किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। यहाँ इधर मम्मी वीडियो बना रही है हमारी, और यही चारों ही गए थे बस, मम्मी डैडी और किट्टू, और यही गए थे। इनके ही 1-2 फ़ोटो खींचे थे, बाकी तो बस भगवान को जो मंजूर होना होता है वही होता है, बाकी तो जो भगवान की इच्छा है। और यहाँ पर पंडित जी ने हम दोनों से पूजा कराई थी। तो चलिए देखिए पंडित जी क्या क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। बाकायदा हमारे संस्कृत में वही है, इतना समझ तो नहीं आता पर फिर भी। और यहाँ पर फ्रंट की पूजा हो चुकी है, हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए हैं। और अभी पंडित जी पीछे की तरफ जो गाड़ी की बैक साइड होती है उसमें कुछ, जैसे कि आगे फ्रंट पे तो उन्होंने स्वास्तिक और श्री ओम लिखा था मतलब सिंदूर से। तो पीछे की साइड भी कुछ वो ऐसे बनाते हैं, कुछ उन्होंने हनुमान जी टाइप कुछ बनाया था, और 2 बनाए थे उन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आए क्या थे वे, पर उन्होंने बनाया था। और प्रसाद वगैरह जो भी है कराया था। उसके बाद फिर उन्होंने अंदर से भी जो कहते हैं वो शीशा होता है, उस पर चुनरी वगैरह होती है, उस चुनरी वगैरह बांधी थी, सभी मंत्र वंत्र पढ़ के। उसके बाद यहाँ पर लगे पड़े हैं पंडित जी भी अपने मंत्र जाप करने में। पकड़ो, घर जाके कर लेना एकदम, यहाँ कैसे करो, शांति पकड़ लो। कितना लंबा वाला बोर्ड है। बस बंद कर दो। कितने देने, कितने 500 चाहिए, पंडित जी को कितने दोगे? 101 की तो मुश्किल लगेगी, 101 की 251 तो चाहिए ना।
एक तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा शोर है, क्योंकि वही है जो खाली हिस्सा था मंदिर का, वो मतलब उसमें कुछ कमरे वगैरह डाल रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो मशीन वगैरह चल रही हैं, तो वीडियो में इतनी मतलब पंडित जी बोलते हुए इतने साफ नहीं समझ आ रहे, क्योंकि वो ये पीछे का साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो कुछ कुछ समझ आ रहा, कुछ कुछ नहीं। तो यहाँ पर पंडित जी अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। ये देखिए मन जो क्या है, ये नींबू लगे ले रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। जो भी है वो टायर के नीचे रखे जाएंगे, चारों टायर के नीचे। और यहाँ देखिए ये शायद नारियल फुड़वा रहे हैं। हाँ तो देखिए, नहीं नारियल नहीं है शायद, कुछ नींबू। पार पहुंचानी है गाड़ी से। अरे आप जब पीछे हो जा भाई, एक तरफ हो जा।